हिंदू धर्म अपने देवी देवताओं की विशाल दुनिया के साथ एकता में विविधता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव इस परंपरा के दो स्तंभ हैं जिनकी अक्सर तुलना और विभेद किया जाता है। उनकी कहानियां मोहित करती हैं, उनके दर्शन प्रेरित करते हैं और उनकी उपस्थिति हिंदू विचारधारा के हर पहलू में व्याप्त है। यह निबंध उनके दिव्य रहस्यों के मूल में जाता है, उनकी उत्पत्ति, भूमिकाओं और गुणों की तुलना करता है। हम मिथकों और किंवदंतियों के माध्यम से यात्रा करेंगे, उनके अस्तित्व के सार की खोज करेंगे। अंततः हम समझेंगे कि अपनी अभिव्यक्तियों में भिन्न होते हुए भी वे एक ही ब्रह्मांडीय सिक्के के दो पहलू हैं। विष्णु और शिव की उत्पत्ति समय की धुंध में छिपी हुई है। उनकी कहानियां ब्रह्मांड के ताने बाने में बुनी गई हैं। विष्णु पालनहार को अक्सर एक शांत नीले रंग के देवता के रूप में दर्शाया जाता है। वह ब्रह्मांडीय सर्प शेषनाग पर विश्राम करते हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए। उनकी आंखें कोमल हैं, उनकी मुस्कान आश्वस्त करने वाली है, शांति और सद्भाव का प्रतीक है। इसके विपरीत शिव विनाश के केंद्र से कच्ची ऊर्जा के रूप में उभरते हैं। वह तपस्वी योगी हैं, भस्म से सने हुए, सर्पों से सुशोभित और उनके बालों से पवित्र नदी गंगा बहती है। उनकी तीसरी आंख में संहार करने की शक्ति है, फिर भी उनका नृत्य ब्रह्मांड का निर्माण करता है। विष्णु और शिव, हालांकि प्रतीत होता है विपरीत हैं, एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण के अभिन्न अंग हैं। विष्णु पालनहार जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। वह सृष्टि की रक्षा करते हैं, संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। उनके अवतार जैसे राम और कृष्ण धर्म की स्थापना और मानवता को धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। शिव संहारक, द्वेष की शक्ति नहीं बल्कि परिवर्तन की शक्ति है। विनाश अंत नहीं है बल्कि नवीनीकरण के लिए एक आवश्यक प्रस्तावना है। वह नए के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुराने को नष्ट करते हैं। उनका नृत्य अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। विष्णु व्यवस्था, सद्भाव और जीविका का प्रतीक है। वह प्यारे रक्षक, दयालु मार्गदर्शक हैं। उनकी उपस्थिति शांति, स्थिरता और सुरक्षा की भावना पैदा करती है। उनकी विधियां सूक्ष्म हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए सृष्टि के ढांचे के भीतर काम करती हैं। दूसरी ओर शिव ब्रह्मांड की कच्ची, अदम्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह तपस्वी, वैरागी हैं जो श्मशान में रहते हैं, हमें जीवन की अनित्यता की याद दिलाते हैं। उनके कार्य अक्सर अचानक, अप्रत्याशित और परिवर्तनकारी होते हैं, जो अस्तित्व की नींव को हिला देते हैं। आप जानते हैं, विष्णु और शिव के मार्ग उनकी व्यक्तित्व की तरह ही विविध हैं, फिर भी दोनों वास्तव में भक्ति और समर्पण पर जोर देते हैं। विष्णु के भक्त उनकी कृपा में शरण चाहते हैं, उनके नामों का जाप करने और उनके दिव्य गुणों पर चिंतन करने में शांति पाते हैं। विष्णु को समर्पित मंदिर भजनों की ध्वनि और धूप की सुगंध से गूंजते हैं। दूसरी ओर शिव के भक्त उनकी कच्ची, अदम्य ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। वे ध्यान, योग और तपस्या के माध्यम से मुक्ति चाहते हैं। भव्य मंदिरों से लेकर सड़क किनारे के छोटे छोटे मंदिरों तक फूलों, जल और बिल्व पत्रों का प्रसाद चढ़ाया जाता है, साथ ही मंत्रों का जाप किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में विष्णु और शिव की करुणा की कहानियां भरी पड़ी हैं। विष्णु दयालु रक्षक के रूप में संकट में भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। उन्होंने गजेंद्र, हाथी राजा को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। कृष्ण के रूप में उन्होंने अपने लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। शिव हालांकि दिखने में भयानक हैं, उतने ही दयालु भी हैं। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, जिससे सृष्टि को नष्ट होने का खतरा था, तो शिव ने उसे पी लिया, जिससे ब्रह्मांड बच गया। उन्होंने अपने भक्तों को वरदान दिए, भले ही इसका मतलब ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित करना हो। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। उनका रिश्ता भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। उनकी कहानियां जैसे समुद्र मंथन, संतुलन और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ शिव का रिश्ता प्रेम और रोष का एक भावुक नृत्य है। वह उनकी समान है, उनकी शक्ति का अवतार है। उनके बच्चे गणेश और कार्तिकेय प्रिय देवता हैं।
जिनकी बुद्धि और साहस के लिए पूजा की जाती है। विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, जो अनंत आनंद और सौंदर्य का क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां इच्छाएं पूरी होती हैं और आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। विष्णु के स्वभाव को दर्शाते हुए वहां का वातावरण शांति और स्थिरता का है। शिव तपस्वी कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों में शांति पाते हैं। यह एक कठोर सौंदर्य, शक्तिशाली ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का स्थान है। दुनिया भर के तीर्थयात्री शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस पवित्र निवास तक पहुंचते हैं। विष्णु और शिव दोनों ही हिंदू धर्म ग्रंथों में केंद्रीय पात्र हैं। उनकी कहानियां वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में बुनी गई हैं। भगवद गीता हिंदू दर्शन की आधारशिला विष्णु के अवतार कृष्ण के माध्यम से प्रकट होती है। वह धर्म, कर्म और मुक्ति के मार्ग पर ज्ञान प्रदान करते हैं। शिव पुराण में शिव को एक प्रमुख स्थान मिलता है, जहां उनके कारनामों, शिक्षाओं और ब्रह्मांडीय नृत्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन द्वारा शिव का आशीर्वाद मांगने की कहानी बताता है।